चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चीजें लिख लें। कई बार इंग्लिश हिंदी में वर्ड निकलते रहते हैं, दोनों लैंग्वेज में बोलने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जहां चक्रवृद्धि ब्याज बोलूं, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। और सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, उसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। और शॉर्ट में हम उसको एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको क्या बोलेंगे बेटे? सीआई का मतलब ही ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको शॉर्ट में ये बात याद रखनी, एसआई और सीआई क्या क्या चीज है, क्योंकि बार बार यही मुंह से निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कोई चीज अलग से नहीं आएगी, चीजें वही होंगी। प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा और इंटरेस्ट होगा, अमाउंट होगा, इसमें भी वही चीजें हैं। मेन बात क्या है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आ गया है तो इसमें कुछ अलग है ही नहीं। बस इसमें एक चीज अलग है बेटे, क्या बताएं? क्या? ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। बस देसी भाषा में ये बात बढ़ेगी। साधारण ब्याज में जो आपका रुपया था ना, उस पे ब्याज लग गया था। इसमें जो आपने रुपया लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस पे तो ब्याज मिले ही मिलेगा। जो ब्याज बन गया आपका 1 साल का, उस ब्याज पे भी आप क्या करोगे? ब्याज लोगे। बस ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज लगना। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, साधारण ब्याज में तो आप तेनू कह देगा 5 साल का ब्याज बताओ, 10 साल का बताओ, 20 साल का बताओ, 12 का बताओ। यहां या तो 2 साल का या 3 साल का। क्या पूछेगा भाई? या तो 2 साल का या 3। जब बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन चला जाता है, जब 4 साल का। बात समझ में आई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ना। अब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। अगर आपने इसका बेस समझ लिया तो बहुत इजी वे में कैलकुलेशन हो जाती है, पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी आपको बेसिक बातें समझनी है क्या होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो रेट होती है ना, सारा खेल रेट का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में लिखी जाती है। रेट की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन वो ये है कि 1 साल में 100 रुपये पे आपके जितने भी रुपये बढ़ गए, मतलब 100 रुपये आपके 5 रुपये 105 हो गए, तो आपको पता होना चाहिए 100 रुपये मेरे 5 रुपये बढ़े, तो रेट भी क्या बढ़ गई? 5% की रेट थी। मतलब रेट ये कहती है 1 साल में आपने कै रुपये ब्याज के मिले 100 रुपये पे, वही रेट होती है। समझ में आया भाई? साधारण ब्याज क्या होता है बेटे? रेट गुणा में टाइम होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट इंटू टाइम। अब जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो एक बात तो हमें कॉमन सेंस में ये पता होनी चाहिए, पहले साल मान लो मैंने 2 बैंकों में पैसे जमा करवाए, एक बैंक मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करता है, दूसरे बैंक मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज देता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पहले साल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब आप ब्याज वापस लोगे 1 साल के बाद, इस बैंक तभी लिया आपने पैसा वापस, इस बैंक से भी वापस लिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज पहले साल का चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, सेम रहता है। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो इधर। मान लो बेटे आपने 500 रुपये ब्याज पे दिए, 500 रुपये ब्याज पे दिए, और रेट कहता है भाई 10% की सिंपल इंटरेस्ट है, तो कै रुपये ब्याज के हुए बेटे? बोलो कै रुपये ब्याज के हुए? 500 रुपये पे 10% का ब्याज मिलेगा, तो कै रुपये हुए? अब आप कहोगे जी मेरा ब्याज 50 रुपये हो गया 1 साल के बाद। रेट आपकी जो है वो ईयरली कंपाउंड होती है। 1 साल में मैं ब्याज ले लूंगा। 1 साल में अगर 500 रुपये पे साधारण ब्याज लिया गया, सिंपल इंटरेस्ट, तो 500 का 10% कितना हुआ? 50 रुपये। लेकिन मैंने ये कहा भाई मेरा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड लूंगा, तो 500 का 10% कितना हुआ? बोलो 500 का 50। यानी कि बात क्या आई, अब पहले साल में चाहे आप साधारण ब्याज पे पैसा दो, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दो, ब्याज बराबर ही बढ़ेगा। गड़बड़ कब होगी?
जब दूसरे साल का ब्याज शुरू होगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले साल में चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका पहले साल का ब्याज का मतलब है 500 रुपये पे ब्याज लग गया 50 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा तब भी आपको 50 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी कै रुपये बढ़ेगा, 50 ही बढ़ेगा। साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी 50 ही बढ़ेगा, लेकिन ये 50 नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 50 तो इसका ब्याज होगा और 50 रुपये पे भी 10% और लग जाएगा, 5 रुपये आपका ब्याज और बढ़ेगा बेटे। यहां क्या हो जाएगा, 55 रुपये। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो बने आपका 100 रुपये, और ये कितना बन गया 50 और 50 100 और 5 कितना बनेगा 105। ये होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या समझा रहा हूं, कोई घनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है बेटे। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बढ़ता है। ये एक बार 50 बढ़ा तो दूसरे साल भी 50, तीसरे साल भी 50, चौथे साल भी 50, 50वें साल भी 50 ही 50 बढ़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अब ये कहेगा भैया चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा मैं, मेरा चेद 1 साल में ब्याज के पीछे दे दिए, नहीं तो ब्याज में जुड़ देंगे। यार ये व्यवहारिक भी तो है, गांव गंवांड में हम देखते होंगे, जब ब्याज पे पीछा दे दिया तो आपने 1 साल में ब्याज नहीं होता उसको प्रिंसिपल में नहीं जोड़ देते भाई, रकम में फिर जोड़ दिया। तो यही है, 500 रुपये पे अगर आपने नहीं दिए ब्याज के 50 रुपये, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा 550 रुपये पर लगेगा। 500 का तो 50 और 50 का 5 तो 55 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है ब्याज पे ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। शुरू करें क्वेश्चन। कोई फार्मूला नहीं याद करना बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला उस तक कभी क्वेश्चन करना नहीं है। समझ में आया? तो अब कितनी बेसिक स्टोरी तक क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे बेटे, अब अपने आप आएंगे। शाबाश। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं थे एसआई की क्लास में, कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको पता है क्या होता है, इंटरेस्ट को करने से पहले परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। इसका इतने परसेंट कितना होता है, एक बार में 2-3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं परसेंटेज के, बस आप बताना एक बार। शाबाश। मैं अगर ये कहूं बेटे 600 का 600 का ऐसे लिख दिया, 20% बताइए क्या आएगा। जो बच्चे नहीं थे फिर सुन लो, ये सुन लो, 600 का 20% निकालना है मुझे, 20%। ये जो परसेंट होता है ना बेटे, इसका मतलब होता है 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20 का मतलब 20, और परसेंटेज का मतलब गुणा में 100 या बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो ये परसेंटेज हटाने का तरीका है। परसेंटेज को आप हटाना चाहते हो तो नीचे 2 जीरो आएंगी, 1 जीरो तो यहाँ कटेगी, 1 जीरो तो यहाँ कटेगी, 6 दूनी 12 और 1 जीरो या 120 आपका आंसर आया। तो 600 का 20% क्या है बेटे, 120। ये पता होना चाहिए। अब ये ऐसे नहीं करना होता है, परसेंटेज जब भी निकालना हो तो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 2 जीरो आएंगी। तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, 600 का 20%, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो उड़ाएगा, 60 और 2 की गुणा कितनी आ गई बेटे, 100। ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। देखो जैसे मैं ये लिखूं 700 का 5% बताइए क्या आएगा बेटे। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो उड़ेंगी, 7 पंजे 35, ऐसे करनी है आपको। और बताएंगे, मैं कहता हूं 1000 का 5% बताइए, बोलिए, बोलो जल्दी जल्दी। मैं कहता हूं 5000 का 3% बताइए, बोलो। सभी बच्चे बेटे कैलकुलेशन को करने की कोशिश करें। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो हटेंगे, 50 × 3 150 आंसर आएगा। मैं बोलता हूं 8000 का 4% बताइए क्या आएगा बेटे, 320 आएगा, 320 आएगा। मैं कहता हूं 2000 का 8% बताइए। मैं कहता हूं 750 का 10% बताइए क्या आएगा बेटे,
परसेंटेज का मतलब एक जीरो ये गई, एक जीरो ये गई, क्या बच गया 75। क्लियर हुआ बेटे? और देखते हैं, मैंने लिखा 320 का 1%। बोलो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 320 का 1%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय जीरो। एक जीरो तो मेरे पास है, तो एक जीरो और नीचे बची ना बेटे, तो वो या जीरो या क्या लगाएगी, डेसिमल लगाएगी। क्या आंसर आएगा 3.2। शुरू करें भाई? इस तरह का कैलकुलेशन इसमें काम आएगी, इसलिए मुझे ये फिर बतानी पड़ी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन। शाबाश। 4,000 रुपये का 4,000 रुपीज का 5% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये लिखेंगे आप, एट द रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे लिख ले, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वेरी गुड बेटे, शाबाश। आराम से पहला क्वेश्चन लिखें, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हर एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए बेटे, चाहे आपने क्लास ली हो या ना ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखे ध्यान से, पहली क्लास है। 4,000 रुपये 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल का पूछा है बेटे। फार्मूले से क्वेश्चन नहीं करना है, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे ही करना है। अगर क्वेश्चन मैंने ये कहा जनरली 2 ईयर और 3 ईयर का ही क्वेश्चन पाएगा, या इनके बीच का होगा, 1.5 साल का, 1 साल 3 महीने का, 2.5 साल का, इस तरह से पूछेगा, तो आप कहोगे 4,000 रुपये का 5%, 2 साल का ब्याज। अगर 2 साल का ब्याज पूछे तो 2 लाइन लगा दो बेटे, ऐसे ऐसे लगा दो। अब आप 4,000 रुपये का 5% अपने दिमाग में निकाल लो। क्या आया बोलो भाई, क्या आया बोलो? 4,000 का 5%, परसेंट का मतलब 2 जीरो उड़ाएगा, 5 चुके 20, 200 आया भाई। आप कहोगे 4,000 रुपये का जो 5% ब्याज होता है वो कितने रुपए का होता है? 200। तो आपको ये पता लग गया 4,000 रुपये का पहले साल का ब्याज कितना है? 200 रुपये। क्लियर हुआ? अब जब पहले साल का ब्याज 200 रुपये होगा तो दूसरे साल भी 5% इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, तो दूसरे साल भी क्या होगा बेटे? यहां भी 200 लिख लो और यहां भी 200 लिख ले। इट इज द सिंपल इंटरेस्ट। 4,000 रुपये का पहले साल भी 5%, 4,000 का 5% दूसरे साल भी 200 रुपये आपका इंटरेस्ट आया। लेकिन रेट कौन सी है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? ब्याज पे भी मुझे ब्याज दे भाई। तो पहले साल का ब्याज क्या रुपये है? 200। तो 200 रुपये पे भी 5% ब्याज देगा, तो 200 का 5% कितना आया? 2 जीरो हटेंगे, 5 दूनी 10, 10 रुपये और ब्याज के मिलेंगे। पहले साल ब्याज के 200 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 200 तो इसके मिलेंगे और 200 के नाम के 10 रुपये और मिलेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ बेटे? 200 और 200 400 और 10 कितना हो गया? तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 410 रुपीज आपका आंसर। बात खत्म। बोलो समझ पाए या नहीं? 410 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब यहां भी वही 2 सेम क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्वेश्चन ये होता 4,000 रुपये 5% की दर से 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे भाई? तो 4,000 तो मेरे थे और 410 रुपये का ब्याज मिल गया, तो कितने हो गए? 4,400। तो आपको क्वेश्चन की सेंस समझनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो ये आएगा, कितने हो जाएंगे मतलब अमाउंट पूछा है, और अमाउंट कितना आ जाता? 4,400।
क्या समझ आया भाई? कर लोगे बेटे? अगर आप इसको किताबी चीज में लेके जाओगे तो किताब में इसका सॉल्यूशन बेटे कुछ अलग पाएगा। आपको ये चीज किताब से नहीं सीखनी है। जनरली किताब में इसका बेसिक फंडा ये होता है कि आपके पास मिश्र धन निकल के आता है। 4,000 रुपये थे, पहले साल 5% बढ़े तो गुणा में 105/100, ये होता है इसका तरीका। और गुणा में दूसरे साल भी कितने बढ़े? 5%, तो गुणा में 105/100। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक बेसिक तरीका है। जितने पैसे आपके थे 5% का ब्याज लगा तो आपका पैसा 105% हो गया। दूसरे साल फिर 5% बढ़ेंगे तो देन 105/100 हो जाएगा। इसको भी आप काटो। 5 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 से 0, 2 0 हट गई यहां से, 2 दूनी 4, 4 से काटा तो 10, 21 और 21 की गुणा कितनी होती है? 441, और गुणा में 10 कितना आया बेटे? 44। तो इट इज द अमाउंट। 4,000 रुपये रेट 5% पे 2 साल में कितने हो गए? 4410। अगर आपसे ब्याज पूछा जाएगा तो कितने रुपये आया? 410। और ये आपका अमाउंट, वही आंसर आएंगे इस तरीके से भी करने से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2 लाइन लगाई, 4,000 का 5% 200, 200, 200 का 5% 10 रुपये, ब्याज कितना आ गया भाई? 410 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करते चलें जल्दी जल्दी। 6,000 रुपये का 10% की दर से, अब ऐसे ही हिंट लिखे, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपीज 10% ईयरली। सीआई के क्वेश्चन चल रहे हैं तो बार बार सीआई भी लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई। 2 ईयर का सीआई क्या होगा? वेरी गुड बेटा, शाबाश। लड़कियां बताओ भाई किस किस का, ईमानदारी से बताना बेटे। कोई बच्ची को नहीं समझ में आया है तो बताओ। देखो अगर ये चीजें भी नहीं आई हैं समझ में तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि सीआई में बस यही चीज है, अभी तो शुरू होगा सिलसिला। बोलो भाई, आपको आया या नहीं समझ में? नहीं आया भाई? आया भाई? किस किस को आया? लड़के बताएं, शाबाश। अच्छा, फिर कसर क्या है भाई? है क्या कसर है? आगे नहीं आता, शुरू में तो आ गया है भाई। चलो, 6,000 रुपये बेटे कै साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। एक ये लो भाई, 10% का रेट है बेटे, क्या आया? बोलो बोलो शाबाश। 6,000 का 10% निकालना। दूसरा तरीका भी है। 10% का मतलब होता है परसेंटेज की लैंग्वेज में 10वां हिस्सा। 10% का क्या मतलब होता है? तो 6,000 का 10वां हिस्सा ब्याज मिलेगा। 6,000 का 10वां हिस्सा क्या हो गया? 600। ऐसे भी मैं सोच सकता हूं। तो आपको पहले साल भी 600, दूसरे साल भी 600। पहली लाइन ये बनेगी, दोनों साल के निकालो। ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, ये भी इसका इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दो। तो 600 का 10%, आपको 600 का 10वां हिस्सा कितना? 60। तो टोटल ब्याज कितना हो गया बेटे? 600 और 600, 1200 और 60 कितना हुआ? 1260। यही आपका आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? मैं यहां से अब एक टाइप और स्टार्ट करूंगा। क्या आपको ये क्लियर हो रही है? एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। अब स्पीड से करेंगे, शाबाश। ऐसे ही लिखते चलो, जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन, 15,000 रुपये का 6% की दर से 2 साल का सीआई बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। मैं एक और लिख रहा हूं, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, अपने आप करेंगे, शाबाश। 20,000 रुपये का 2% की दर से 2 साल में कितने हो जाएंगे ये बताएंगे।
कितने हो जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे। शाबाश, दोनों क्वेश्चन जल्दी लाएं। वेरी गुड बेटे, शाबाश। दोनों क्वेश्चन का आंसर लाएं, फिर बढ़ाते हैं लेवल। वेरी गुड, शाबाश। जिसका भी हुआ है बहुत बढ़िया। बोलो भाई, बोलो। हुए बेटे? शाबाश। 15,000 रुपये पूछा आपसे 6 ईयर % पे, 2 ईयर पे कंपाउंड कितना? 1800। कौन सा गांव भाई आपका? बीतल। 1854। देखो बेटे, देखते हैं आराम से। 15,000 रुपये, 6% का ब्याज चाहिएगा। 2 साल का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है पहले साल का ब्याज बराबर होता है, दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज और लग जाएगा। बाकी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 लाइन मुझे लगानी है। मान लेते हैं मैंने इधर लगा दी 2। आप कहोगे 15,000 का 6% क्या है भाई? बोलो बेटे। आप कहोगे 900 रुपये पहले साल और 900 रुपये दूसरे साल। 15,000 का 6%, 15 छिके 90, 2 जीरो उठगी 900 रुपये। 900 रुपये पहले साल, 900 रुपये दूसरे साल। कितना हो लिया भाई? 1800। ये तो साधारण ब्याज हुआ ना, लेकिन ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज। तो 900 रुपये का 6% और लाओ, कितना आया भाई? 54 रुपये। तो 900 और 900 1800, 1854 रुपये ही आपका आंसर है। ये क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तुम तो रोड़ा बत्ती कर रहे हो, आंसर सही नहीं ला। पहले तो एक आंसर थोड़े पढ़े लिखे हैं बालक की तरह दो भाई। दोबारा हाँ, ऐसे बोलो। तो ज्यादा तेज बोलना नहीं है बेटे, आराम से बताओ आंसर। भाई इसका आंसर 808 नहीं आया, 20,800, बिकॉज उसने कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा ही नहीं। आपसे ये पूछा कि भाई 20,000 रुपये मैंने दिए बैंक तय, इस रेट पे दिए, 2 साल के लिए दिए, तो मुझे बता मेरा 20,000 रुपया कितना हो जाएगा? तो 808 हुआ, तो ब्याज पर थोड़ा ना दिया, नुकसान और खाया है। कैसे हुआ? मान लो 808 रुपये लिया ये आंसर, तो 20,000 रुपये आपके 808 हुए, तो ब्याज पे दिया आया, लुटपट का आया है ना? तो कितने हो जाएंगे? मतलब ब्याज ऐड करो। तो 20,000 का 2% निकालो बेटे। 2% निकालोगे तो क्या आया? 400, 400 ऐसे लगा दो दोनों जगह। अब 400 का 2% है तो 2 जीरो हटेंगे, 8। कितना आंसर आया बेटे? 808। ये ब्याज आया, ये ब्याज आया। बट क्वेश्चन है अमाउंट बताइए कितने हो जाएंगे। तो 20,000 मेरे थे और 808 रुपये मुझे ब्याज के मिल गए, तो मेरा पैसा कितना हो गया बेटे? 20,800। इट इज द राइट आंसर। बोलो, समझ आया? बढ़ाएं भाई थोड़ा है लेवल। अगले 2 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े ही कैलकुलेटिव बनाते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इकट्ठे लिखता हूं, सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरा क्वेश्चन ये है, 8100 रुपये, 8100 रुपये, 8100 रुपये, 11 सही 1/9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटे, पहला ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। 11 से 1/9% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा? वेरी गुड। देखो कई बच्चे कर रहे हैं, लाओ बेटे शाबाश। अब ये कैलकुलेटिव है, सारी 2 क्लास आपकी बेस पे ही चलेंगे। बोलो शाबाश। 1900। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का नहीं आया। लड़के बताओ भाई किस किस का आया? नहीं आया भाई? शाबाश, आया भाई। ये तो
कैसे करेंगे? 11 से 1/9% का मतलब क्या है बेटे? 1/9 नहीं है, अभी यहाँ 1/9 की जरूरत नहीं है, नौमा हिस्सा है भाई। 11 से 1/9% का मतलब क्या हुआ बेटे? नौमा हिस्सा ब्याज मिलेगा, नौमा हिस्सा। बिकॉज अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो 11 निम्मा 99 रेखी 100/9 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, और ये आ जाता है आपका 1/9, यह आ जाता है। अब मैं इसको अपनी भाषा में ये मानता हूं, यू मतलब है नौमा हिस्सा ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे 81 से का नौमा हिस्सा क्या होगा भाई? 9 का भाग दे दो, 9 निम 81, 900 रुपये ब्याज मिला। 8100 का नौमा हिस्सा क्या हुआ बेटे? 900 रुपये। आप कहोगे अगर मैं इसको या तो इसका ये परसेंटेज निकाल दूं या मैं इसको डायरेक्ट 9 से भाग कर दूं, 9 से, तो आप कहोगे 1/9 करूंगा तो 9 निम 81, 900 रुपये ब्याज, 900 रुपये ब्याज। अब ब्याज पर जब ब्याज मिलेगा तो फिर इसका नौमा हिस्सा होगा, तो इसका नौमा हिस्सा क्या हुआ बेटे? मतलब इसको फिर 9 से भाग दे तो क्या आया? 100, ये ब्याज आ गया। 900 और 900 1800 और एक 1900 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। आपसे यही पूछा 2 साल का ब्याज बताइए, तो आपका आंसर क्या है बेटे? 1900 रुपीज आपका एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आई होप समझ में आया बेटे। एक और क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। शाबाश, 2-3 टाइपें होने दो बेसिक भाई, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। शाबाश, ध्यान से करेंगे। 49,000 रुपये का 49,000 रुपये का 14 से ही 2/7% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 15,000 आया भाई, है ना? लड़कियां बताओ भाई किस किस का आया बेटे? वेरी गुड। जिस भी बच्चे को भाई थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा बेटे, वो नोट डाउन करते रहो क्वेश्चन, और बाद में थोड़ा यही आधा घंटा लगा के चले जाओ, आपस में डिस्कस करके जाओ। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। जो बालक ने ऐसा ही पढ़ लिया उसके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आप कहोगे 49,000, और जिसने परसेंटेज भी पढ़ लिया उसके लिए तो बिल्कुल ही लागू, अभी बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना? और जो बालक दूसरी बार पढ़ रहे हैं लागू सरागा आओ, ऐसा होता है या नहीं हो रहा भाई? ऐसा होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें भी ले जाएंगे भाई चांद पर। रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ बेटे, अभी रुक जाओ। घड़ा तगाजा मचाओगे भाई, पड़ जाओगे बेटे, पड़ जाओगे ऊपर से। बहुत सोचना पड़ता है कौन सा बच्चा अभी चांद पर ले जाने लायक हो गया। अभी यहीं रोको धरती पे। 49,000 रुपये इतने परसेंट की दर से 2 साल का CI क्या है? आप कहोगे 14/7%, तो 7वां हिस्सा होता है। क्या होता है बेटे? अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हो तो 1/7 आए। ये पता होना चाहिए आपको 2-3 कैलकुलेशन, ये आपको बार बार करवाएंगे। 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है बेटे? 1/7। 11 से ही 1/9 क्या होता है? 1/9 से ही 1/11, 33 से ही 1/3, ये छोटी ही कैलकुलेशन। 16 से ही 2/3, 1/6, ये पता होना चाहिए। आप कहेंगे 7वां हिस्सा ब्याज दे दो भाई, 7 से भाग दे दो। 7 से डिवाइड किया तो क्या है बेटे? 7,000, इधर भी 7,000, आंख बंद करके चालन दो। 7,000, 7,000, फिर 7वां हिस्सा 1, बस आंख बंद करके चलाना है क्वेश्चन। ब्याज कितना हो गया? 7 और 7 14 रेके। आपका आंसर आ गया बेटे, एज ए इंटरेस्ट मुझसे 15,000 रुपीज मुझे मिलेंगे। क्लियर भाई? अब लिखो बेटे टाइप नंबर 1। आज एक छोटी ही टाइप निपटा देते हैं, या एक और चलने दो बेशक, अभी रुको, अभी और चलने दो, और चलने दो, फिर करेंगे। टाइप हो रही है, टाइप 2 इतना जब बस समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 7वां क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग लिखते हैं। शाबाश, ध्यान से बताएंगे भाई। सिंपल हा क्वेश्चन लिखते हैं एक।
10,000 रुपये का, देखो ये मैंने फ्रैक्शन में दे दिए, आप समझ गए, इसमें हमेशा फ्रैक्शन यही पाएगा। 10,000 रुपये का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1/1/2 ईयर, 1.5 साल का CI क्या होगा। देखो आप क्वेश्चन मैंने ईयर को तोड़ दिया बेटे, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। शाबाश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी नया बच्चा बता दो भाई, कोई भी नया बच्चा बता दो इसका जो कल वाले ग्रुप में मैंने शामिल करे थे, कोई भी बच्चा उनमें बताओ, जो मैंने 25-30 बार का ग्रुप बनाया था, कल नाम लिए थे। बताओ भाई, आप बताओ, आप बताओ भाई, बताओ भाई बेटे, बताओ भाई, अमित, सुमित, योगेश, बताओ कोई भी बताओ। शाबाश, कोई भी, सुधीर बताओ भाई, कैसे 1500? गलत है। बता भाई ऋतिक, बता भाई अमन, अक्षय, बताओ बेटे, सौरभ, बताओ भाई नितिन, पारस बताओ बेटे 1500। रवि बताओ क्या है भाई 1500। अब सुनो भाई, ये एक और बेस, इधर देखो, अब ओए डिस्कस मत करो, इधर देखो। जब भी बेटे टाइम को राउंड फिगर में ना दे, 2 या 3, तो हमेशा जो टाइम मिलेगा वो आपको 1 साल और 2 साल के बीच का मिलेगा, या 2 साल और 3 साल के बीच का मिलेगा। जैसे ये 1.5 दे दिया, कई बार देगा 1 साल 4 महीने, कई बार देगा 1 साल 1 महीना, ऐसे भी देगा। तो आपको क्वेश्चन कति 2 साल का निकालना, आराम से जम के 2 साल वाला जैसे निकाल रहे हैं आप। 1.5 न मानो, मतलब 1.5 भी है क्वेश्चन में, आप क्या मानो इसको 2 साल मानो भाई। कितने मानना बेटे 2 साल का निकाल के लाओ, फिर बताते हैं आगे। बोलो भाई 2 साल का ये है, 10,000 का 10% निकालो, आप कहोगे 1,000, इधर भी बेटे 1,000, इसका फिर 10% शो, ये आया भाई 2 साल का ब्याज। अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ बच्चे जो नए हैं, पहले साल का ब्याज है बेटे 1,000 रुपये, पूरा अगर 1 साल हो जाए पीछे न तो 1,000 रुपया आपने ब्याज मिलेगा। अगर आप तो 1 साल में ब्याज के पीछे नहीं दिए गए तो 2 साल में आपने 1,000 और 2,100 रुपये ब्याज के देने पड़ते। बट क्वेश्चन कहता है मुझे 1.5 साल का ब्याज दो, तो 1 साल तो ये पूरा हो ही गया, जो दूसरे साल का ब्याज है ना, दूसरे साल का 1,100, आधा कर दो भाई इसको, क्योंकि वो 1.5 का चाह रहा है, कितना कर दो, आधा कर दो। अब 1,100 रुपये तो पूरे साल का। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरे ब्याज को आधा कर देते हैं, वो नहीं करना है। 1,000, 2,000, 2,100 का आधा नहीं करना है, ये तो पहला साल का है। जो दूसरे साल का ब्याज आपने पूरा जोड़ दिया, अगर यूं आधा कर रखा तो आधा कर दो, 1/3 कर रखा तो 1/3 कर दो, 1/4 कर रखा तो 1/4 कर दो, 1 सही 2/5 कर रखा तो तुम भी 2/5 कर दो, जैसे भी कहा तुम भी ऐसा ही कर दो। बट 1 और 2 साल के बीच का ब्याज है तो क्या का निकाल दो, 2 का। क्लियर हुआ। आपसे कहा 1,100 रुपये का ब्याज था भाई, पूरे साल का था, आधा करना पड़ेगा। 1/2 का मतलब 1/2 कर दो, 2 से कटोगे तो 2 पंजे 10, कितना आया 7,500। यानी कि पहले साल का ब्याज 1,000, आधे साल का ब्याज कितना 550, तो ब्याज कितना हो गया बेटे 1,500। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर यह चीज फ्रैक्शन में है तो जनरली आपको यह पता होगा यू नौमा हिस्सा है, यू 7वां है, यू 6ठा है। अगर ये चीज फ्रैक्शन में है तो आपको पूरा 2 साल का निकालना है और उसका जितना भी हिस्सा पूछना चाहता है वही करेंगे। एक और क्वेश्चन के साथ करेंगे।